नमस्कार। महापुराण के इस एपिसोड में मैं सौरभ राज जैन आपका स्वागत करता हूं। पुराण का शाब्दिक अर्थ है पुरानी कहानियां। यह इंसान का स्वभाव है कि अगर उसे सरल भाषा में सही और गलत का अंतर बताया जाए तो वो उसे स्वीकार नहीं करता, लेकिन अगर वही बात उसे कहानी के माध्यम से बताई जाए तो तुरंत समझ में आ जाती है। पुराण हमारे लिए इसीलिए महत्वपूर्ण है। पुराण में देवताओं की, राजाओं की, ऋषियों की और हमारे पुराने समाज की कहानियां हैं। कहते हैं जब वेद व्यास जी को लगा कि वेद लोगों के लिए समझने में कठिन है, जन जन तक उनकी बात नहीं पहुंच रही, तो उन्होंने इसी वेदों को सरल भाषा में लिखा और फिर इन्हें 18 भागों में बांटा। इन्हीं भागों को पुराण कहते हैं। इन्हीं में से एक है शिव भागवत पुराण, जिसमें देवी लक्ष्मी के भाई जालंधर की कथा है। जालंधर कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया और पुराण में इसका वर्णन क्यों है, आइए देखते हैं। नारायण नारायण, प्रणाम देवगण। चिंगू महाराज। हाँ प्रभु। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो हम सोच रहे हैं? कैसी बातें करते हैं प्रभु, आप है महागुणी महामुनि नारद मुनि। परंतु छोटू, मैं तो भूल ही गया मैं सोच क्या रहा था। प्रभु शायद आप ये सोच रहे थे कि यहाँ पे इंद्रलोक में कुछ भी अच्छा नहीं है प्रभु। हाँ, ये सही कहा चिंगू, यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं है। नारद, क्या अच्छा नहीं है यहाँ? वैसे इंद्रदेव, मुझे ज्यादा बोलने की आदत तो है नहीं, परंतु हमारे विचार से कैलाश इंद्रलोक से ज्यादा मनोहर है। तात्पर्य क्या है आपका? इंद्रदेव जी, मेरे प्रभु का कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा कैलाश समस्त ब्रह्मांड में सबसे मनोहर है। देवेंद्र, मैं तो कहता हूँ अगर आप सबको शंका है तो आप स्वयं ही कैलाश चलकर देख लीजिए। हाँ, और अग्निदेव जी, आप भी हमारे कैलाश में आइए, आपकी अग्नि शीतल हो जाएगी। चिंगू, चिंगू नहीं, चिंगारी कहिए। कहाँ है मेरा प्रिय हाथी ऐरावत? ऐरावत! देवराज, ऐरावत को तो इंद्राणी ले गई है। तो चलो चलते हैं कैलाश। स्वामी, स्वामी। क्या हुआ देवी पार्वती? मेरी बाईं आंख फड़क रही है, देख के बताइए ना कौन आ रहा है। आइए इंद्रदेव जी, आइए आइए, अग्निदेव जी आइए। देखिए वायुदेव जी, देखिए ये हमारे कैलाश का सुंदर, अति सुंदर मार्ग देखिए। आइए आइए आइए। स्वयं देवराज इंद्र आ रहे हैं देवी। अच्छा, ठीक है। क्या हुआ देवी? निश्चय उन्हें कोई काम होगा, वरना वो आपके भक्त कब से हो गए। परंतु आप ऐसा क्यों कह रही हैं? और नहीं तो क्या, इससे पहले कभी वो यहाँ आए हैं? आप उनकी परीक्षा लीजिए कि वो आपके सच में भक्त है भी या नहीं। तो ठीक है, आप जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। बताइए क्या करना है। तो सुनिए। जैसी आपकी इच्छा। चिंगू, तो ये है तुम्हारा सबसे मनोहर स्थल। वैसे हमारे देवलोक में तो कोई ऐसे रास्ता रोक कर नहीं बैठता है चिंगू। ये महात्मा मुनिवर है, विनम्र पूर्वक बोलिए, वो अपने आप मार्ग से हट जाएंगे। अच्छा है,
बहुत अच्छा है। अब हम यहाँ कैलाश का मार्ग साफ करते फिरे। मुनिवर, कृपया करके मार्ग से हटिए। क्या? कृपया मार्ग दीजिए, हमें भगवान शिव से मिलना है। शिव से मिलना है? रास्ते से हटो मुनिवर। अरे अग्निदेव जी क्या कर रहे हैं आप? यहाँ आइए, यहाँ आइए। मैंने कहा ना, विनम्रता पूर्वक। मुनिवर, कृपया करके आंखें खोलिए प्रभु। अच्छा है, बहुत अच्छा है। लोग ऊंचा सुनते हैं ये तो सुना था, परंतु लोग नीचा भी सुनते हैं ये पहली बार देखा। इंद्रदेव जी, नीचे से तो मैं भी सुनता हूँ। चिंगू, आपने सुना नहीं मुनिवर? रास्ते से हटो। ये अग्निदेव जी क्या कर रहे हैं आप? विनम्रता पूर्वक कहिए। मार्ग से हटिए। बस बस अग्निदेव जी, बस। अब आपसे कुछ नहीं होगा। मुनिवर, कृपया करके मार्ग से हटिए। मैं हट तो जाऊंगा, परंतु मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, और जो सही उत्तर देगा वो जा सकता है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब हम यहाँ पर प्रश्नोत्तर का खेल खेले, क्यों चिंगू जी? इंद्रदेव जी, आप इतने गुणवान, महान, ज्ञानवान हैं। अगर इनके एक प्रश्न का उत्तर दे देंगे तो क्या हो जाएगा? पूछिए मुनिवर। तो बताइए, ब्रह्मांड में ऐसा क्या है जिसकी गति सबसे तीव्र है? तुम मार्ग देते हो या नहीं? आपको बहुत जल्दी है तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए ना। मन। गुरुदेव, हमारा मन कभी यहाँ कभी वहां, मन ही है सही उत्तर। बिल्कुल सही उत्तर। इस पूरे ब्रह्मांड में मन ही है जिसकी गति सबसे तीव्र है। आप जा सकते हैं। चलिए चलिए। ठहरो, क्या आपने किसी प्रश्न का उत्तर दिया? ये अवश्य ही कोई मायावी लगता है। मैं अभी इसके सारे प्रश्न ही समाप्त कर देता हूं। रात क्यों नहीं रहा है? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं मायावी। दुष्ट पाखंडी, तुम दुष्ट मायावी हो, पाखंडी हो, ढोंगी हो।
अरे अरे इंद्रदेव जी, ये आपने क्या कर दिया इंद्रदेव जी? मुझे क्या पता था कि मार्ग में रूप बदलकर स्वयं महादेव बैठे हैं। क्या करें इंद्रदेव, अब हमने तो इन्हें पहचाना ही नहीं, ये तो स्वयं भगवान शिव है। इंद्रदेव, अगर भोलेनाथ को शांत न किया गया तो इनकी ज्वाला से संपूर्ण ब्रह्मांड भस्म हो जाएगा। रोकिए। निश्चय ही इंद्र ने क्रोध दिलाया होगा। समय नहीं है माते, कुछ सोचिए। भगवान शिव को शांत करिए माते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रभु, अपने इस त्रिनेत्र की ज्वाला को शांत कीजिए प्रभु। क्षमा कर दीजिए इंद्र को स्वामी, आखिर वो देवताओं के राजा है। अपनी इस ज्वाला की अग्नि को शांत कीजिए, अन्यथा संपूर्ण ब्रह्मांड जलकर भस्म हो जाएगा। हे महादेव, इसे शांत कीजिए। परंतु इस ज्वाला को कैसे बुझाया जा सकता है? माते, इस प्रश्न का उत्तर तो सिर्फ मेरे परम मित्र नारद ही दे सकते हैं। पर अभी नारद है कहाँ? वायुदेव, मैं अपने परम मित्र नारद से अपने मन के द्वारा बात कर सकता हूँ। तो कीजिए ना। मेरे प्रभु चिंगू, परम मित्र नारद, अब बोलो चिंगू। हम एक बड़ी समस्या में हैं। जोर जोर से बोलो चिंगू। भोलेनाथ के त्रिनेत्र की ज्वाला को कैसे शांत किया जाए प्रभु? भोलेनाथ की त्रिनेत्र की अग्नि को शांत करने का तो एक ही उपाय है, ज्वाला को सागर में विलीन कर दो। धन्यवाद प्रभु। खुश रहो चिंगू, बाद में मिलना, बेर खाएंगे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, धन्यवाद प्रभु। माते, आपने सुना माते? हाँ सुना। भोलेनाथ, आप शीघ्र ही जैसा नारद ने कहा वैसा ही कीजिए। इस शिशु के रोने की ध्वनि कहां से आ रही है? ध्वनि की दिशा से तो यह ज्ञात होता है ये पृथ्वी लोक से आ रही है। शिशु अत्यंत कष्ट में मालूम पड़ता है। जाकर देखता हूं, अभी उसके कष्ट का निवारण किए देता हूं। अरे समुद्र देव, आप? प्रणाम प्रभु। प्रणाम। आपके हाथ में शिशु कौन है? मुझे ज्ञात नहीं ब्रह्मदेव। क्या कह रहे हैं आप ब्रह्मदेव? जी हाँ समुद्र देव, असुरों का राजा। बिल्कुल ठीक सुना आपने। शुक्राचार्य असुरों के गुरु हैं। हम में से ज्यादातर लोग ये बात जानते हैं, लेकिन पुराणों में उनके बारे में और भी कई चीजें लिखी हुई हैं। उनमें से रोचक बात यह है कि उनके पिता ऋषि भृगु थे, जो उनसे भी अधिक प्रतापी थे। असुरों ने शुक्राचार्य से मदद लेकर कई बार देवताओं से विजय प्राप्त की। देखते हैं जालंधर उनसे विद्या प्राप्त कर क्या करता है।
इतना शक्तिशाली बालक, कौन है ये बालक और ये इतने क्रोध में क्यों है? हम तुम्हारी माता को स्वर्ग ले जाने आए हैं। परंतु लोगों की मृत्यु होती क्यों है? ये तो विधि का विधान है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु एक ना एक दिन होनी ही है। किसने बनाया ऐसा विधि का विधान? ये नियम तो स्वयं भगवान शिव ने समस्त ब्रह्मांड के लिए बनाया। मैं शिव और उन देवताओं को नहीं छोड़ूंगा। उनसे अपनी माता की मृत्यु का प्रतिशोध लेकर आऊंगा। कौन हो तुम? शुक्राचार्य हूं। तुम शुक्राचार्य नहीं हो सकते। हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है। इंद्र? नहीं नहीं, कौन हो तुम? ओह, तो वही बालक हो तुम। अच्छा, तो आपने मुझे पहचान लिया। तो बताइए कि आप कौन है? इस बालक के पास इतनी अद्भुत शक्तियां आई कैसे? कहाँ खो गए आप? मैं शुक्राचार्य हूं और मैं जानता हूं कि तुम इतने क्रोध में क्यों हो। उदास मत हो बालक। सभी को जीवन में किसी ना किसी को खोना पड़ता है। मेरे साथ मेरे आश्रम में चलो, वहां पर बहुत बच्चे हैं। उनमें से कई तुम्हारे मित्र भी बन जाएंगे। मित्र? हाँ, आश्रम के छात्रों को अपना मित्र बना लेना। बोलो, चलोगे ना? हाँ। आओ। ये समुद्रदेव हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहा है? अगर ये पृथ्वी पर आ गया तो पृथ्वी तो नष्ट हो जाएगी। जालंधर, इन्हें रोको। पिताजी, मुझे जाने दीजिए। निश्चय ही यह बालक एक दिन तीनों लोकों पे राज करेगा। ओम अमृतोपनिषत् तरणमसि स्वाहा। ओम अमृता शरीरमयिता स्वाहा। नारायण नारायण। प्रणाम गुरु शुक्राचार्य। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। उठो। वाह, तुम तो ताड़ के वृक्ष से भी लंबे हो गए, शक्तिशाली हो गए हो। कहिए नारद, कैसे आना हुआ? बस कई वर्ष हो गए थे जालंधर को देखे हुए, सोचा आ जाऊं, इसी बहाने आपसे भी भेंट हो जाएगी। उत्तम, अति उत्तम। जालंधर, जाओ
अपने गुरुदेव के लिए जलपान का प्रबंध करो। जी, शीघ्र अतिशीघ्र। आओ नारद। गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा यहां आने का उद्देश्य तो कुछ और ही था। हाँ, कहिए नारद। गुरुदेव, जालंधर अब व्यस्क हो चला है। हमें उसके विवाह के बारे में सोचना चाहिए। बात तो आपकी ठीक है नारद, किंतु विवाह के लिए कन्या भी तो चाहिए। कन्या है गुरुदेव, कन्या है, किंतु मैं चाहता हूं कि जालंधर का विवाह असुर गोत्र में ही हो। जानता हूं गुरुवर, जानता हूं, इसलिए तो कन्या असुर गोत्र की ही ढूंढ के लाया हूं। किंतु किससे? असुर सम्राट कालनेमी की पुत्री वृंदा। असुर कुल में विवाह करके जालंधर असुर सम्राट बन जाएगा और फिर तीनों लोकों पर उसी का राज होगा। इस भोले नारद को पता नहीं कि उसने अनजाने में मेरा कार्य कितना सरल कर दिया। ठीक है नारद, अब जालंधर और असुर पुत्री वृंदा का विवाह तय समझो। बचपन में हमने कई बार सुना है कि बेटा शैतान बनना तो बहुत आसान है, लेकिन क्या इंसान बने रहना इतना मुश्किल? बचपन में मुझे बातें समझ नहीं आती थी, लेकिन आज जालंधर की कहानी देखते हुए कुछ समझ में आ रहा है। वास्तव में असुर, इंसान, राक्षस, देवता, ये अलग अलग प्रजातियां नहीं होती। आपका व्यवहार, आपकी सोच, आपका आचरण दूसरों के प्रति कैसा है, ये आपको इनमें से कोई एक बनाता है। आपने रामायण की कहानी तो सुनी होगी। राम जी ने मनुष्य के रूप में ही जन्म लिया था, लेकिन अपने व्यवहार और आचरण की वजह से समाज में भगवान कहलाए। वही रावण जैसा ज्ञानी पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं था, फिर भी असुर कहलाया, क्योंकि रावण ने विद्या तो प्राप्त कर ली, लेकिन उसके अंदर विनय के स्थान पर अहंकार ने अपना घर बना लिया। और उसके विपरीत उसका छोटा भाई जो उसी के कुल में जन्म लिया, विभीषण, उसे कुछ नहीं हुआ, वो असुर नहीं कहलाया। रावण के चक्कर में जालंधर की बात तो मैं भूल ही गया। आइए देखते हैं शुक्राचार्य से विद्या ग्रहण करने के बाद जालंधर ने आखिर किया क्या। क्या सारी व्यवस्था हो गई? जी महाराज। आइए महारानी। धन्यवाद, आप हमारे लिए भगवान हैं। आपकी देखरेख से हमारा राज्य स्वर्ग जैसा बन गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। आज आप बहुत उदासीन हैं। बताइए ना, क्या हुआ आपको? पिताश्री, मैं मेरे शिष्य असुरा जालंधर के विषय में आपकी सहायता चाहता हूं। ये जालंधर वही शिष्य है जिसके विषय में नारद मुनि ने हमसे वार्ता की थी? जी पिताश्री, वही है। किंचित हमें विस्तार में बताइए। परंतु गुरुदेव, मैं एक असुर कन्या से विवाह नहीं करूंगा। इतना बड़ा छल, वो भी तुम्हारे साथ? उसे ज्ञात नहीं है कि देवताओं ने असुरों के साथ कितना छल किया है। पिताश्री, और ऊपर से उसकी वद्य वृंदा, वो तो सदैव उस छलिए विष्णु के ही गुणगान करती रहती। तुम कदापि चिंतित मत हो पुत्र। जी पिताश्री। हम अभी जाकर असुरों पर देवताओं द्वारा किए गए अत्याचारों के विषय से उसे अवगत कराते हैं। क्या राहु का सर भी देवताओं ने ही उसके धड़ से अलग किया है? इतना ही नहीं, उन कपटी देवताओं ने समुद्र मंथन करके तुम्हारे पिता समुद्र देव की सारी संपत्ति, धन दौलत सब कुछ हड़प लिया। अब तुम्हें उन देवताओं से वो सब वापिस लेना है जो तुम्हारा है। ठीक कह रहे हैं आप गुरुदेव। अब समय आ गया है कि वो सब कुछ जिस पर मेरा अधिकार है उसे पुनः प्राप्त करूंगा। नहीं स्वामी, आप असुर गुरु शुक्राचार्य की बातों में मत आइए। तुम्हारा इतना साहस कैसे हुआ कि तुम दोबारा यहाँ आओ? मैं कब से आप लोगों की बातें सुन रही हूँ, अब और नहीं। मौन, इसी क्षण मौन हो जाओ वृंदा। तुम हमारे गुरु से इतने ऊंचे स्वर में बात नहीं कर सकती। अभी इसी क्षण यहां से चली जाओ। शांत हो जाओ पुत्र। वृंदा तुम्हारी पत्नी है। जालंधर, है क्या कोई ऐसा धुरंधर जो इंद्रलोक में जाकर इंद्र से तुम्हारे पिता की संपत्ति वापस ला सके? है क्या कोई ऐसा धुरंधर? है गुरुदेव। कौन है वो? बुलाओ उसे। घास मार, घास मार। देवताओं और असुरों के बीच इससे पहले भी एक भयंकर युद्ध हुआ था। इसकी चर्चा विष्णु पुराण में है। असुर जब तब देवताओं के ऊपर आक्रमण करते रहते, तब भगवान विष्णु ने
देवताओं को असुरों के साथ दोस्ती करने की सलाह दी और साथ ही समुद्र मंथन करने को भी कहा। समुद्र मंथन से जो अमृत निकलता उससे देवता अमर हो जाते। अमृत निकलते ही देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया। तब भगवान विष्णु ने स्त्री का रूप लेकर सबको अमृत बराबरी से पिलाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सबने मान लिया। फिर भगवान विष्णु ने छल से सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। जब असुरों को इसका पता चला तो उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया, लेकिन जीत देवताओं की हुई। इंद्रदेव! क्या हुआ अग्निदेव? उस घासमार ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया है इंद्रदेव। क्या? अब ये उसकी पहली और अंतिम भूल साबित होगी। अग्निदेव, सेना इकट्ठा करो और आक्रमण करो उस घासमार पर। जाओ और समाप्त कर दो उन्हें। जाओ। धीरे धीरे हमारे सारे सैनिक समाप्त होते जा रहे हैं। नारायण नारायण। नारद मुनि, आप? प्रणाम देवराज। अब आप ही कुछ उपाय बताइए, हमारे सारे देवता मृत हो रहे हैं। हाँ देवराज, वो तो मैं देख सकता हूँ, चिंता की घड़ी है। और उपाय तो मेरे पास है। तो बताइए ना। देवराज, ऐसा करें, आपके सभी मृत देवताओं को आप गुरु बृहस्पति के पास द्रोणगिरी पर्वत पर ले जाइए। द्रोणगिरी पर्वत पर क्यों? देवराज, द्रोणगिरी पर्वत पर रहस्यमयी मायावी जड़ी बूटियां हैं, जिनके सेवन से मृत देवता पुनः जीवित हो जाएंगे। हाँ। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव इंद्रदेव। गुरुदेव, कृपया इन्हें पुनः जीवित कर दें। अवश्य इंद्रदेव। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा है गुरुदेव। ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। मुझे लगता है देवता पुनः जीवित होते जा रहे हैं। ये कैसे संभव है? इसे तो मैंने थोड़ी देर पहले ही मारा था। निश्चय देवता छल कर रहे हैं।
मैं हूं देवराज इंद्र। कोई मुझसे विजय प्राप्त नहीं कर सकता। अच्छा है, बहुत अच्छा है। असंभव! ऐसा कैसे हो सकता है कि देवता पुनः जीवित हो जाएं? सत्य प्रभु, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा। हो ना हो, देवता पुनः छल कर रहे हैं। आप सत्य कह रहे हैं गुरुदेव, अवश्य ही देवता कोई छल कर रहे हैं। नारायण नारायण नारायण। जालंधर जैसे शूरवीर योद्धा के होने के बावजूद अगर आप देवताओं से परास्त हो रहे हैं तो इसके पीछे अवश्य ही एक रहस्य है। आप कृपा कर पहेलियां ना बुझाएं। आप केवल यह बताएं कि देवता पुनः जीवित कैसे हो रहे हैं। बृहस्पति सहायता कर रहे हैं उनकी। द्रोणगिरी पर्वत पर पाए जाने वाले रहस्यमयी जड़ी बूटियों की सहायता से वे देवताओं को पुनः जीवित कर रहे हैं। बृहस्पति, मुझे इसी बात का डर था। इसी से सिद्ध हो रहा है कि देवता छल कर रहे हैं। जालंधर, देवताओं से अगर युद्ध में विजयी होना है तो सबसे पहले हमें देवताओं की जीवन रेखा काटनी होगी, यानी द्रोणगिरी पर्वत में मिलने वाली चमत्कारी जड़ी बूटियों को उनसे दूर करना होगा। आप पश्चात क्या करें गुरुदेव? अद्भुत, अद्भुत गुरुदेव, देखिए अपने सामने। इतना तेज एक पर्वत में। पुत्र, यही देवताओं की जीवन रेखा है। जाओ पुत्र, जाओ, अपनी शक्तियों से इन देवताओं की जीवन रेखा छीन लो। जाओ। आदेश दें गुरुदेव। अब देखता हूं कि देवता मुझे कैसे हराता। वाह पुत्र, वाह। इंद्रदेव, मुझे लगता है कि जालंधर अपनी हार के बाद अदृश्य ही हो गया है। लगता है कि मारे लज्जा के वो भूमिगत ही हो गया है। या फिर शुक्राचार्य के साथ किसी आश्रम की कुटिया में योग कर रहा होगा। अब जालंधर मुड़कर कभी भी मेरे सिंहासन की ओर देखने का भूल नहीं करेगा। नारायण नारायण। प्रणाम प्रणाम। यहाँ तो कोई उत्सव चल रहा है। हाँ, सही समय पे आए। कहिए कैसे आना हुआ?
न जाने मुझे क्यों ऐसा लग रहा था कि आप अपने शत्रु को कम आंक रहे हैं। शत्रु को परास्त तभी समझना चाहिए जब वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। ज्यादा बोलने की आदत तो है नहीं, मैं बस यूं ही कह रहा था। नारायण नारायण। देवेंद्र 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 देवेंद्र। क्या हुआ देवगण? ऐसा कौन सा संकट आन पड़ा है कि आप इतने सहमे हुए लग रहे हैं? अब कौन सी आपदा आ गई है? जालंधर ने फिर से आक्रमण कर दिया है। क्या? हमारे देवता परास्त हो रहे हैं। आप शीघ्र ही कुछ कीजिए। जालंधर और उसकी सेना इंद्रलोक की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मैं अभी जाकर उस जालंधर को अपनी अग्नि की ज्वाला में भस्म कर दूंगा। हाँ अग्निदेव और वायुदेव, आप दोनों शीघ्र ही जाएं। इस जालंधर को पाठ पढ़ाना ही होगा। अब आर या पार का युद्ध होगा। इंद्र के सिंहासन पर खतरा ये कोई पहली बार नहीं। मैंने इंद्र के सिंहासन के डोलने की कथा कई बार सुनी। एक बार तो इंद्र विश्वामित्र की तपस्या से बहुत भयभीत हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि विश्वामित्र ये तपस्या उनके सिंहासन को पाने के लिए कर रहे हैं। फिर क्या, उन्होंने अपने दरबार की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को भेज दिया उनकी तपस्या भंग करने के लिए। ऐसे ही राजा बलि ने शुक्राचार्य की मदद से इंद्र के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। तब श्री हरि ने वामन अवतार लेकर इंद्र की मदद की। अब इस बार इंद्र अपना सिंहासन असुरों से कैसे बचाएंगे, ये हम जानेंगे महापुराण के अगले अध्याय में। नमस्कार।